नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में वन संपदा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हरियाणा में जो वन संपदा है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा में जो वनों में विविधता पाई जाती है हरियाणा प्रदेश में, तो इसके प्रमुख कारण कौन से हो सकते हैं। तो इसके जलवायु ये भी कारण हो सकता है, वर्षा का अंतर, तापमान, तो ये सभी हो सकते हैं। जलवायु, वर्षा का अंतर, तापमान हरियाणा प्रदेश के वनों में विविधता के प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। तो इसका आंसर डी रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख जो जड़ी बूटियाँ हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पाई जाती हैं वो है आपका कुरंड, सखावली और खरेटी। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। तो कुरंड, सखावाली, खरेटी हरियाणा प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियां हैं। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश में कौन सी वनस्पति की अधिकता पाई जाती है जिसका उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सरकंडा। तो जो सरकंडा है हरियाणा प्रदेश में ऐसी वनस्पति है जो अधिकता में पाई जाती है और जिसका उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूढ़ों से संबंधित जो कुटीर उद्योग है उसका प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग बहुतायत में होता है। तो जो मूढ़े हैं और उनसे संबंधित जो कुटीर छोटे उद्योग हैं उनमें किस लकड़ी का प्रयोग बहुतायत में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो सरकंडे का होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में वन आच्छादन का क्षेत्रफल कितना है। तो वह आपका 1602.44 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो आंसर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य कितना क्षेत्र वन से घिरा है। तो ये आपका 3.62% एरिया है हरियाणा राज्य का क्षेत्र वन से घिरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट फॉरेस्ट वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में जो वृक्ष आच्छादित है तो ये कितने हैं, 1565 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितने हैं। तो 1559 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में हरियाणा प्रदेश के वन क्षेत्र में कुल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, 14.44 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है। तो ये इसका आंसर सी रहेगा, पंचकुला में सबसे अधिक वन आच्छादन है हरियाणा के अंदर। तो आगे है आपका, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है। तो सबसे कम वन आवरण आपके पलवल में रहेंगे और HSSC 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों में झाड़ियों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा 154.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक जो झाड़ियां हैं किस जिले में पाई जाती है। तो महेंद्रगढ़ में पाई जाती है सर्वाधिक जो झाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों के वर्गीकरण 1968 के अनुसार हरियाणा प्रदेश के वनों को कितने वन समूह में रखा गया है। तो 2 वन समूह में रखा गया है, बी आपका राइट आंसर होगा। तो भौगोलिक आधार पर हरियाणा प्रदेश के वनों के कौन कौन से 2 वर्ग हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए और सी दोनों। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन है। तो भौगोलिक आधार पर हरियाणा प्रदेश के वनों के ये 2 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का वृक्ष पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं ये आपके रेवाड़ी में भी मिलते हैं, महेंद्रगढ़ में भी और यमुनानगर में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हरियाणा प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष नहीं है। तो शीशम, पीपल और सेमल ये आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष रहेंगे। और जो सिरस है ये आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का वृक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता। तो संजिया नहीं पाया जाता, किक्कर, खैर और लसूड़ा आपका पाया जाता है शुष्क क्षेत्रों में, बट संजिया नहीं मिलता। निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय पाइन वन का वृक्ष नहीं है। तो सरकंडा नहीं है, बाकी बेहेड़ा, जिंगन, अमलतास ये आपके रहेंगे। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन के वृक्ष हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन हरियाणा प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पंचकुला में, अम्बाड़ा में, यमुनानगर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा।
साल के जो वृक्ष हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, तो क्लेचर का जो वन है आपका वहाँ पे मिलते हैं जो साल के वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा प्रदेश के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा के प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत प्रमुख वन कौन से हैं, तो ये आपके संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, तो तीनों रहेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत अगर प्रमुख वन पूछे आपसे तो तीनों रहेंगे, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत जो वन है। नेक्स्ट है आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में आरक्षित वन का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 249 जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है वो है आपका राइट आंसर बी। हरियाणा प्रदेश का सर्वाधिक जो आरक्षित वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो रहेगा आपका पंचकुला। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र है, तो वो सिरसा में है। अगर हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो पंचकुला है, न्यूनतम वाला सिरसा है। तो नेक्स्ट है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो 1158 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और राज्य का सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला निम्न में से कौन सा है, तो पंचकुला रहेगा। नेक्स्ट है आपका हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला आरक्षित तथा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रथम स्थान पे है, तो पंचकुला रहेगा। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन क्षेत्र हैं, तो कैथल आपका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के प्रमुख वन वर्ग कौन से हैं, तो सामुदायिक वन, राजकीय वन, निजी वन, ये सभी रहेगा। राइट ऑप्शन आपका डी रहेगा। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले आपका पंचकुला पहले नंबर पर, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी रहेगा क्रम के हिसाब से। और हरियाणा के इस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर यमुनानगर रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो फतेहाबाद रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन नीति 2006 के अनुसार राज्य का वनावरण लक्ष्य रखा गया है, तो ये कितना रखा गया है, ये 20% रखा गया है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन कौन से उपाय किए गए हैं, तो फार्म वानिकी को बढ़ावा, ये सही है। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा, हर्बल पार्क की स्थापना, तो सभी उपाय किए गए हैं राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन नीति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न में से कौन से कार्यों को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है, तो फार्म वानिकी, कृषि वानिकी और वृक्षारोपण तीनों को दिया गया है। राज्य में किसके माध्यम से औषधीय पौधों का संरक्षण व विस्तार किया जा रहा है, तो ये आपका हर्बल पार्क रहेगा और आपका हर्बल ज्ञान केंद्र, तो इन दोनों के द्वारा जो राज्य है राज्य में इन्हीं के माध्यम से औषधीय पौधों का संरक्षण व विस्तार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा प्रदेश में संचालित कंडी योजना किसके द्वारा पोषित है, तो विश्व बैंक के द्वारा पोषित है। हरियाणा प्रदेश में सामुदायिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी, वर्ष 1982 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल होता है, तो जो सामाजिक वानिकी है उसके प्रमुख उद्देश्यों में अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, वो होगा आपका वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना और आपका ग्रामीण रोजगार सृजन करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये तो सभी रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा के किस क्षेत्र के तहत अरावली की खुली तथा सामान्य भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1989 से 90 के उसमें की गई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो आपका रहेगा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा है जो इस योजना के तहत राज्य में कौन कौन से जो पौधे हैं उनको लगाया जाता है, तो चौलाई, जलभांगरा और गिलोय सभी जो पेड़ हैं ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना के तहत लगाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश में किस वर्ष से प्रत्येक 15 जुलाई को त्रु दिवस मनाया जाता है, तो 2014 से। तो ये आपके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हरियाणा सरकार द्वारा पौधों की स्थानीय प्रजातियों के विकास हेतु कब हर घर हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी, तो वर्ष 2015 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में कुल कितने हर्बल पार्क हैं, तो 59 हैं। 2022-23 के अनुसार आपका कितना रहेगा, 61 रहेगा। 2019-20 के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, 59 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में है, तो ये यमुनानगर में रहेगी। अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के जिले में है, तो ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा किस जिले में है, तो ये रहेगा रेवाड़ी में।
और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो ये भिवानी में रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा वन विकास निगम का मुख्यालय राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ए, पंचकुला में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? जो पर्यावरणीय अधिनियमों के अधीन मामलों को देखता है, तो हिसार में की गई है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में लोगों की सुविधा हेतु पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त किस जिले में वर्ष 1998 में एक कोर्ट कैंप लगाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में नेशनल ग्रीन कोर योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में कितने पर्यावरण क्लब खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5220। हरियाणा के किस जिले में कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया है? तो कुरुक्षेत्र में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस वन के वृक्ष पानी की कमी पूरा करने हेतु अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन है उसके संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो आगे है आपका, निम्न में से कौन आरक्षित वनों के संबंध में सही है? तो आरक्षित वनों के संबंध में यह वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होता है, ये भी सही है। इससे मूल्यवान वृक्ष प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। इस वन क्षेत्र में पशुओं की चराई तथा वृक्षों की कटाई वर्जित है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। वर्गीकृत वन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस पर सरकार, समुदाय तथा लोगों का अधिकार होता है। यह वन क्षेत्र 152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस वन क्षेत्र में लकड़ी काटने तथा पशुचारण की स्वतंत्रता होती है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए। तो आपका पहले हर्बल पार्क वाटिका दे रखा है सूची वन में, और दूसरी साइड आपका जिला दे रखा है। तो जो गूगल वाटिका है आपका, गूगल वाटिका कहाँ पे है? ये आपका महेंद्रगढ़ में है। इंद्री हर्बल पार्क ये कहाँ पे है आपका? ये आपका करनाल में है। अमलतास वाटिका कहाँ पे है? सोनीपत में है। नीम वाटिका कहाँ पे है? रोहतक में है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।